आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्या आप उड़ान भरने के लिए तैयार है डॉक्टर शक्ति? उड़ान? कैसी उड़ान? सपनों की उड़ान। बस अब तुम और तुम्हारे सपने के बीच सिर्फ 30 सेकंड है। बस ये दरवाजा खोलने की देरी है, फिर ये इंटरव्यू रूम नहीं, तुम सीधे मेडिकल कॉलेज में होगी अपना सपना पूरा करने के लिए। चलो। हटो हटो हटो। ये लड़की शिव के साथ ये कमरे से बाहर कैसे निकली? सॉरी। लो, हम आ गए। बस अब दरवाजा खोलने की देर है और तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। सिर्फ सपना ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मिशन भी और मंजिल भी। चलो उठो और अंदर जाओ। दुनिया को तुम्हारे जैसे डॉक्टर की सख्त जरूरत है। क्या बदतमीजी थी ये? सॉरी सर, वो इमरजेंसी थी और इमरजेंसी में थोड़ी बदतमीजी हो जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ऐसे पागलों की तरह व्हील चेयर कौन चलाता है? ये क्या कोई खेल का मैदान है? जैसे व्हील चेयर पर रेस लगा रहे हो? पागल हो? पागल का तो पता नहीं सर, लेकिन लगता है आप जैसे लोग ज्यादा हॉस्पिटल नहीं आए और भगवान करे ना आए। यहाँ अक्सर लोगों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर ऐसे ही भगा कर लेकर जाना पड़ता है जैसे कोई रेस चल रही हो, नहीं तो वो जिंदगी की रेस हार जाते हैं। इससे बात ज्यादा बिगड़े, मुझे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। अरे आपको पता है डॉक्टर के लेट आने का मतलब क्या होता है? आपका इंतजार करते करते पेशेंट अपना दम तोड़ देगा और इसीलिए हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं लेना चाहेंगे। मंत्री जी मेरा विश्वास कीजिए, सारा इंतजाम हो गया था। पता नहीं शिव को वो लड़की कहां से मिल गई। अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं। अब देखो हम क्या करते हैं। हमारी बेटी के हर आंसू का हिसाब चुकाना होगा आपको। आप जमीन के जितनी ऊपर है ना, उतनी नीचे भी। अपनी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की आड़ में क्या क्या करती हो, इस हॉस्पिटल के पीछे का असली गोरख धंधा क्या है, सब बाहर आएगा। हमारी बेटी के साथ जो किया है ना आपने, उसके लिए बहुत पछताओगी आप। आज से आपका बुरा वक्त शुरू। मंदिरा जी चलो बेटा।
सर प्लीज, प्लीज जाइए आप। सर प्लीज। आप जाइए वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। भोलेनाथ, आपको पता है ना कि हमने अपना कर्म किया, मेहनत की, फिर हम कैसे हमें पार नहीं दे सकते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए, मिस्टर मेहता, पिछले 5 सालों में डॉक्टर शिव ने कभी भी किसी कैंडिडेट को स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रिकमेंड नहीं किया। अगर आज उन्होंने इस लड़की को रिकमेंड किया है तो जरूर इसमें कोई तो बात होगी। और देखना क्या है, इट्स क्लियर। ये देखिए, इसके मार्क्स, इसके रैंक्स, हम ये सब अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। आई थिंक हमें इसे एक चांस और देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? इंटरव्यू तो ले ही सकते हैं। मुझे इस इंटरव्यू को अभी के अभी रोकना होगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पर्पस नहीं भूला, और ये बात आप मत भूलना। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मंदिरा की चाल काटे। शिव और शक्ति, तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, खासकर शिव। आज तक रिश्ते का लिहाज रखा था मैंने, अब और नहीं।